कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक बार समझ लिया तो कभी भूलोगे नहीं। देखो, मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है गिवन, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किन डिफरेंशियल इक्वेशंस का निकलता है। वो होनी चाहिए मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब मैं ये कैसे पहचानूंगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी इस टाइप की है? तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, वो तुम देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, ठीक है। तो ये मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का सबसे पहला स्टेप होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकालना। तो हम देखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करके लिखेंगे डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 12 डी बाई डी एक्स इंटू वाई। इस कंप्लीट इक्वेशन से मैंने वाई को बाहर लिख लिया इज इक्वल टू 0। वाई एज ए ऑपरेटर ट्रीट होता है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, पुट करेंगे डी बाई डी एक्स को डी, और डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को पुट करेंगे डी स्क्वेयर। ऐसे ही डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब को पुट करेंगे डी क्यूब, ठीक है। तो पुट करते हैं इनमें डी को, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर माइनस 12d इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे यही करना होता है। अब जो वाई वाली इक्वेशन है उसको लिखो डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर माइनस 12d इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो निकल के आई इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन तो निकाली, अब नेक्स्ट क्या करना होता है, नेक्स्ट करना होता है मुझे इसमें से डी की वैल्यूज को फाइंड करना, ठीक है। तो हम यहाँ से डी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ये मेरे पास एक क्यूबिक टाइप की इक्वेशन है, तो इसमें से डी को कॉमन लो, क्या बन जाएगा, डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब अंदर क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई, तो उसके रूट्स बनाओ तो क्या बन जाएगी, डी इंटू डी स्क्वेयर प्लस माइनस 4d प्लस 3d माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो d इंटू डी कॉमन लो, d माइनस 4 यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लो, यहाँ बच जाएगा d माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो डी माइनस 4 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, d प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। डी की मेरे पास यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, डी की एक वैल्यू आ जाएगी 0, एक आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी -3। अब डी की मेरे पास 3 अलग अलग वैल्यूज आई हैं और तीनों वैल्यू मेरे पास रियल है। तो डी की मेरे पास रियल एंड डिफरेंट वैल्यूज आई है। तो जब कभी भी मेरे पास इस टाइप के डी की वैल्यूज आई, क्या अगर डी की वैल्यूज मेरे पास रियल हैं और डिफरेंट है, मान लो m1 m2 m3, ये तीनों वैल्यूज रियल हैं और डिफरेंट है, तो इस टाइप में मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे निकालेंगे। इस टाइप में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है मेरे पास c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x प्लस c3 e रेज टू पावर m3x। ये तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे आता है मेरे पास। तो मेरे पास डी की वैल्यूज है 0, 4 और -3। इसके लिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा, c1 e रेज टू पावर m1 की जगह 0 रखो तो 0x प्लस c2 e रेज टू पावर m2 की जगह 4 रखो तो 4x प्लस c3 e रेज टू पावर -3x। ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। ये इसकी मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या करेंगे, उसको वही ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, डी क्यूब प्लस 6d स्क्वेयर प्लस 11d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। वही मैंने वाई को कॉमन लिया और डी की वैल्यूज को पुट कर दिया। तो ये जो y के साथ वाली इक्वेशन है इसको लिखेंगे हमारे पास, ये इक्वेशन मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या निकल के आई, डी क्यूब प्लस 6d स्क्वेयर प्लस 11d प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। हर क्वेश्चन में मुझे यही स्टेप करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। तो ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो जब कभी भी क्यूबिक इक्वेशन आए तो हम एक ऐसी वैल्यू को फाइंड देखते हैं डी की, जो इसमें पुट करें तो ये लेफ्ट साइड मेरा 0 हो जाए। तो मान लो मैं डी को -1 पुट करके देखता हूँ इसमें, लो जैसे डी मैंने लिया -1, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, डी को मैंने -1 पुट करा तो -1 प्लस 6 इंटू 1 -11 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, 12 -12 तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -1 को लेफ्ट साइड ले गए। ये मेरा इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। अब ये फैक्टर है तो इस इक्वेशन को डिवाइड करेगा। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे d प्लस 1 से। तो लिखो इक्वेशन को, क्या है मेरे पास, d क्यूब प्लस 6d स्क्वेयर प्लस 11d
प्लस में 6, इसको हम डिवाइड करेंगे d प्लस 1 से। अब डिवाइड कैसे करेंगे, देखो d क्यूब को d से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा मेरे पास d स्क्वायर, तो d स्क्वायर को d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो d क्यूब प्लस d स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज कर दो दोनों का, क्या बच जाएगा मेरे पास 5d स्क्वायर, ऊपर वाले को नीचे लिख दो, प्लस 11d प्लस में 6। अब 5d स्क्वायर को d से डिवाइड करो, क्या बच जाएगा मेरे पास 5d को d प्लस 1 से अब मल्टीप्लाई करो तो 5d स्क्वायर प्लस में 5d। अब साइन चेंज कर दो, तो साइन चेंज करने के बाद क्या बच जाएगा मेरे पास 6d बच जाएगा, 6d प्लस में 6 को नीचे लिख दो। अब 6d को दोबारा d से डिवाइड करो तो प्लस में 6 आ जाएगा। अब 6 को d प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6d प्लस 6 हो जाएगा, तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास 0। तो जो मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन थी उसको हम फैक्टर में मतलब कि डिवाइड करके लिख सकते हैं d प्लस 1 इंटू डी स्क्वेयर प्लस 5d प्लस में 6। तो हमारी क्यूबिक इक्वेशन को हमने थोड़ा चेंज करके लिख लिया फैक्टराइज की फॉर्म में, ठीक है। अब जो देखो अंदर मेरे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, इसके और फैक्टर बन जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा d प्लस 1 इंटू डी प्लस 2 इंटू डी प्लस 3, ये मेरे अंदर वाली इक्वेशन के फैक्टर बन जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास d की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, d की वैल्यू आएगी मेरे पास -1 -2 और -3। अब d की 3 वैल्यूज आई है मेरे पास, तीनों वैल्यूज अलग हैं और डिफरेंट है, मतलब कि रियल और डिफरेंट है। तो CF क्या हो जाएगा मेरे पास C1 e रेज टू पावर -x प्लस C2 e रेज टू पावर -2x प्लस C3 e रेज टू पावर -3x। तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा मेरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते डी की फॉर्म में बनाओ इसे, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर बनाओ। अब इसके कोई डायरेक्ट फैक्टर तो बन नहीं रहे हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट फैक्टर नहीं बनते तो क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बी ए सी की वैल्यूज को पुट करो तो डी क्या हो जाएगा मेरे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2a। अब इतना तो तुम्हें आना चाहिए ना क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो डी हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है तो आयटा आ जाएगा -1 प्लस -3 नहीं अंडर रूट 3 आयटा अपॉन 2 हो जाएगा मेरे पास। अब 2 को अलग अलग कर दो न्यूमरेटर के साथ, तो d हो जाएगा मेरे पास -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आयटा। ठीक है, अब d की वैल्यूज आई है मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो जब कभी भी d के मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आए तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे निकालते, देखो जैसे d आया मेरे पास अल्फा प्लस माइनस आयटा बीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है मेरे पास e रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस टाइप का होगा, ये मुझे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास d में अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -1/2, बीटा की क्या हो जाएगी अंडर रूट 3/2। तो इन वैल्यूज को पुट करो तो CF हो जाएगा मेरे पास e रेज टू पावर -1/2x इंटू C1 कोस अंडर रूट 3/2x प्लस C2 साइन अंडर रूट 3/2x। ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकालेंगे। तो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे डी की वैल्यूज को फाइंड करो। तो डी स्क्वायर 1 है तो 1 को राइट साइड लिया तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -1। अब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा मेरे पास डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयटा। आयटा ही तो होता है मेरे पास अंडर रूट के अंदर -1। तो डी की वैल्यूज आई मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आई, जैसे डी है मेरे पास अल्फा प्लस माइनस आयटा बीटा की फॉर्म में, जहाँ पे मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या है अल्फा 0, मेरे पास बीटा क्या है बीटा की वैल्यू 1 है। तो वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का रूल लगाओ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, अल्फा की जगह 0, C1 कोस बीटा है बीटा 1 है तो x प्लस C2 साइन बीटा बीटा 1 है तो बीट। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।